ज़्यादा दुखी हुए थे हम, बहुत ही ज़्यादा। मेरे घर के आए थे मेरे भाई और मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे थे और मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने थप्पड़ तक मारा था मेरे को, कि गुस्सा तो था और मैं उसके लिए नहीं कि भी उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा, उनका गुस्सा जायज़ था मेरे ऊपर, तो ले भी जा रहे थे पर मैं नहीं गई, क्योंकि देखो मैंने उनकी बेइज्जती की। अगर मैं चली जाती तो और ज़्यादा बेइज्जती हो जाती उनकी, भाई इनकी बेटी भाग गई थी अब आ गई वो सो। तो मैंने अपने पति का मतलब सपोर्ट किया, इन्होंने भी सपोर्ट किया और मैंने हमेशा इनका साथ दिया है और हमेशा देती रहूंगी। चलो नु शर्म हाथ ला रहे, उधर तो नहीं हो गया शर्म? नहीं। पापा हैं दो, आपके माँ के 2 पति हैं। हाँ जी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में किसका नाम चढ़ता फिर? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आपने इससे पहले की भी बहुत सारी वीडियो देखी हमारी लव मैरिज की, यानी कि लड़का लड़की घर से भाग करके भी शादी कर लेते हैं, लड़का लड़की घर वालों की सहमति से भी शादी कर लेते हैं, लेकिन दोनों तरीके से लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तब जा करके वो लव मैरिज करते हैं। तो भाई आज की जो लव स्टोरी है काफ़ी यूनिक होने वाली है। शिमला की लड़की है, यानी कि हिमाचल प्रदेश से लड़की है और हरियाणा का छोरा है, असंध से, गांव चोचड़ा है इन भाई साहब का, कुलदीप नाम है और भाभी जी का प्रिया नाम है। सबसे पहले तो भाभी जी राम राम। राम राम जी। और कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ जी ठीक हो, आप सुनाओ। और कुलदीप भाई राम राम। राम राम भाई, सारे भाई है ना। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा भाई तुमने, इनकी लव स्टोरी क्यों यूनिक है, क्योंकि देर शाम तो इनकी मुलाकात हुआ है, पहली ही मुलाकात देर शाम ने, और अगले दिन सवेरे 10-11 बजे ये शादी कर ले हैं, यानी कि शादी के अटूट बंधन में बन जाओ हैं, घर से भाग कर शादी यानी कि लव मैरिज कर लेते हैं। भाभी जी ऐसी बात है? हाँ जी। यानी कि 12 घंटे में प्यार भी हो गया और शादी भी होगी। हाँ जी। तो पहले तो एक बार ये क्लियर कर दो अगर भाई, मतलब तुम्हारी जो मुलाकात थी वो कैसे हुई, आपकी कहानी आपकी ही जुबानी अच्छी लगेगी। जी। तो ये शिमला आए थे, इनके साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। इन्होंने फेसबुक अकाउंट बनाया होगा, तो इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई पूजा के नाम से, तो इन्होंने बात की वो उस लड़की से। वो लड़की नहीं लड़का था, सबसे पहले तो मेन बात ये, वो लड़की नहीं लड़का था। कितनी फ्रॉडबाजी चल रही है ये तो आप देख ही सकते हो। तो उनकी बात चली, इन्होंने मतलब उसको रिचार्ज भी कराए, गूगल पे पैसे भी करे, और इनकी सबसे मेन गलती है उसको कभी इन्होंने देखा तक नहीं, और क्या बोलते हैं वीडियो कॉल में देखना चाहिए था इनको। तो उसने मतलब बात हुई कुछ दिन, तो शिमला बुलाया कि शिमला आ जाओ घूमने, गूगल से फ़ोटो निकाले होंगे शिमला के अपने लड़की किसी के लड़की के, तो ये शिमला आ गए। तो वहाँ पे इन्होंने उसको फ़ोन किया तो इनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और गालियाँ बक दी। तो वो लड़का था वो भी इनके पड़ोस में ही, इनके गांव में ही। तो हम वहाँ पे बैठे थे, हम कॉलेज से आए थे, शाम का टाइम था, 3-4 का टाइम था शायद। तो ये बैठे थे और हमारे पास आई, इन्होंने बोला कि हेलो क्या आपका नाम क्या है, क्या आप हमें घुमाओगे। तो मैंने सोचा कि यहीं का लोकल बंदा होगा, ऐसे मजाक कर रहा है। तो मेरी फ्रेंड है, इनके ऊपर हंसने लगी कि ये कैसा लड़का है। तो मैंने कहा यार चुप हो जाओ, ऐसा किसी का मजाक थोड़ी उड़ाते। इन्होंने अपनी स्टोरी सारी सुनाई, मेरे साथ ये हुआ। तो इन्होंने अपनी आईडी दिखाई कि मैं हरियाणा से ही हूँ। तो मतलब इनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, बिल्कुल ही स्लो, मतलब बहुत ही अच्छा तरीका था, जैसे अच्छा इंसान हो। तो इन्होंने प्यार से बात की, हमने भी इनको घुमाया, बहुत देर तक हमने इनको घुमाया। फिर इन्होंने मेरा नंबर लिया कि आपकी नंबर की मतलब ज़रूरत पड़ सकती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम आए, जैसे मैं अनजान हूँ यहाँ पे, मुझे तो शिमला के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो मैंने नंबर दे दिया और मैं अपने घर चली गई। ये भी अपने मतलब रूम में आ गए, होटल में रूम लिया था इन्होंने। तो शाम को भी हमारी बात हुई, तो मतलब बहुत देर तक बात हुई। इन्होंने बोला कि आप मतलब मेरे से शादी करोगे, तो इन्होंने एकदम ही बोला, तो मैं एकदम ही शॉक्ड हो गई कि एकदम ही शादी, हमारी तो अभी तक ढंग से बात भी नहीं हुई है। तो मतलब मेरे पापा भी मेरे लिए लड़का देख रहे थे, वो लड़का मेरे को पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वो लड़का भी मुझे देखने आने वाला था 1-2 दिन में। तो मैंने कहा नहीं, अभी मैंने शादी नहीं करनी है, अपने पापा को भी कह दिया। फिर एकदम इनका फ़ोन आ गया कि मैंने आपसे शादी करनी है। मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगी, एकदम शादी करना कोई खेल थोड़ी है, ज़िंदगी भर का फैसला होता है ये भी। तो मतलब मैंने इनको आधा घंटे तक मैंने सोचा समझा, फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब इनका हर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, बात करने का तरीका, इनकी केयर करना, सब कुछ मतलब अच्छा लगा। तो मैंने इनको बोलते हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, देख लो भाई, एक बड़ी बात है, यानी कि मतलब श्याम ने सिर मुलाकात हुई थी, थोड़े बहुत घूमे थे और मतलब फिर भाभी जी को प्रस्ताव रख दिया। यार बड़ा धोखा इनके साथ, बड़ी धोखाधड़ी हुई। एक लड़की समझ के ने फेसबुक पर बातचीत करी, लेकिन वहाँ गया तो ये अचंभित हो गए, इस बात से हैरान हो गए कि इनका पड़ोस का लड़का इनके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन ये
दिल से उसको चाह रहा था फेसबुक पर, जो भी फ्रेंड थी पूजा, लेकिन इनको नहीं पता था पूजा नहीं, इनकी किस्मत में प्रिया है। क्या जी? हाँ जी। इनकी किस्मत पलटनी थी वहां पर। तो कुलदीप भाई, आपने मतलब एकदम प्रिया जी से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मतलब आध घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे आप घूमे साथ में, ऐसा के मन में आ गया सीधा शादी का प्रस्ताव रख दिया? कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई दोस्ती नहीं, सीधा मतलब तीर मार दिया भाई? मेरा क्या है जी। उसके बाद मैं अपने होटल में बिक गया था, या अपने घर बिक गई थी जी। उसके बाद ऐसे फ्रेंडली बात करी हमने। मैंने पूछा भाई आप क्या करते हो? इन्होंने बोला मैं कॉलेज कर रही हूँ। फिर ये बात जैसे भाभी जी ने बता दी, हाँ। वहाँ शादी तक बात आ गई, भाभी ने कहा कि हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं शादी मतलब कि मैं शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे को लड़का पसंद नहीं है। फिर उसके बाद मैंने अभी मौके पे चौका मारने की कोशिश करी। मैंने भी बोल दिया इनको कि अगर आपको शादी करनी है तो आप मेरे बारे में सोच सकते हो। उसके बाद इन्होंने बोला मेरे को टाइम चाहिए आधे घंटे का, आधे घंटे का मेरे को टाइम चाहिए। मैं चलो कोई बात नहीं। उसके बाद इनका फोन आया कि मैं चलो शादी के लिए तैयार हूँ। एक बार ऐसे लग गया भाई, अभी तो मतलब शाम को ही बात हुई थी और लड्डू नहीं फूटे आपका? मतलब आ तो था फ्रेंडशिप यानी मिलन खातर लड़की के, अरे बहू लेकर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मन में हो रहा था भाई। एक बार तो मैं सैड हो गया, जिस तरह उससे हफ्ते में फ्रॉडबाजी के चक्कर में फंस गया था। फिर उसके बाद शादी की बात होने लगी तो मन में लाडू फूट गए भाई, घर में लेकर चल लांगे इस तरह के बहुत गांव पड़ोस में। काम क्या करता कुलदीप? लाडू तो फूट गया आपका, काम भाई फ्री था। मैं मेरे पापा जो डॉक्टर थे, मैं फ्री था। मेरे पास तो मतलब 10 रुपये भी इतना कौन थे। शिमला गया था मैं भी, पापे के मतलब चुरा चुरू का गया था भाई, रिचार्ज चूर करवाया करता छोरे के। मैं भाई घर मांग यार दोस्त में मांग मूंग का ले करता, उस टाइम में कुछ नहीं करे करता जब तो मतलब फूल होती। तो देख लो भाई, यानी कि घर वाले के पैसे चुरा कर न पापा जी के, फिर तो शिमला गए थे। तो भाभी जी आपने मतलब एकदम इतना बड़ा फैसला ले लिया कि मैं शादी करूंगी कुलदीप के साथ में, डर नहीं लगा भाई आप हिमाचल से हो या हरियाणा से हैं, मतलब भाई कोई ये तो है नहीं 50-100 किलोमीटर में आप शादी कर रहे हो, मतलब घनी दूर इतनी शादी कर लिया आपने, डर नहीं लगा हरियाणा में? बहुत डर लगा था मुझे तो, पहले सच बताऊं हरियाणा के नाम से ही डर लगता था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई मेरी शादी हरियाणा में होगी। हरियाणा तो क्या तो डर लगा करता? पहले दिया है बात आने दो। मतलब मैंने बहुत सुना था कि हरियाणा के लोग वहाँ पे लड़कियों को ऐसे करते भेज देते हैं वो सो, लेकिन ऐसा यहाँ पे हरियाणा में ऐसे सुना था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे। जब मैं यहाँ पे आई, मुझे यहाँ का सब मतलब मैं लोगों से मिली तो मुझे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगे और मैं इतनी खुश हूँ यहाँ पे। तो उस टाइम थोड़ा डर तो लगा था क्योंकि मतलब इतना बड़ा फैसला लिया था मैंने। और कुछ लोग सुनाते थे पहले, मतलब ऐसे जो गवार होते वो बोलते थे कि वहाँ के लोग ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ के लोग इतने अच्छे, इतनी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, बोलने का भी अच्छा तरीका है सबकी, मतलब बहुत अच्छे है। तो अगले दिन फिर आप जैसे कॉलेज के नाम से आप आगे इनसे मिलने के लिए, तो वहां से आपने आपके परिवार वाले को नहीं बताया कि मैं कुलदीप से शादी करूंगी? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। जैसे दिल्ली में कॉलेज जाती थी उस दिन भी मैं ऐसे ही सो के उठी और मैं तैयार होगी। मेरी सिस्टर ने पूछा था बस कि दीदी आप ये क्या ले जा रहे हो बैग में? मैंने कहा सूट ले जा रही हूँ, कॉलेज में फंक्शन है और क्या बोलते हैं मेरी फ्रेंड को चाहिए। मैं फिर उसने भी ज़्यादा गौर नहीं किया तो मैं आ गई वहाँ से। और जैसे दिल्ली आती थी मम्मी पापा अपने रूम में थे और उस दिन बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैं जल्दी जल्दी घर से आ गई। तो और मैंने इनको भी फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रही हूँ। तो भाई देख लो, इतना बड़ा फैसला लेना, मन में बेचैनी होती होगी, मानसिक तौर पर परेशान भी हुई होगी कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने परिवार को छोड़ रही हूँ और एक अनजान व्यक्ति के साथ में जा रही हूँ। तो कोर्ट में गए फिर वहाँ से, या हरियाणा की कोर्ट में गए, हिमाचल कोर्ट में गए, कहाँ? नहीं, वहाँ से हम चंडीगढ़ तक आ गए थे। वहाँ तक उनके पापा आ गए थे गाड़ी लेके, पापा जी आ गए थे। फिर वहाँ से हम असंध आए चंडीगढ़ से, वहीं पे हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। मंदिर में पहले शादी हुई हमारी पूरे रीति रिवाजों से, फिर उसके बाद हमने कोर्ट मैरिज की। तो फिर आपके घर वाले हैं जैसे, तो आपके घर वालों को कब बताया कि मैंने शादी कर ली है? तो बस मैंने अपनी फ्रेंड को बताया था कि मैं शादी कर रही हूँ। तो उस फ्रेंड ने, मेरे जो चाचू की लड़की है दूसरे घर की, उसने मेरे पापा को बता दिया। फिर ऐसे मतलब परिवार में थोड़ी खलबली तो मची गई भी, हमारी बेटी ने ऐसा कदम उठाया। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और गुस्सा भी उनका इतना था। तो तीसरे दिन ही मेरे भाई और यहाँ पे आगे मेरे भाई चाचू अंकल वो यहाँ पे आगे, तो मुझे ले जा रहे थे, बोल रहे थे कि भाई चलो चलो यहाँ नहीं रहना है, हरियाणा में नहीं रहना है, ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। लेकिन मैंने अपने पति का फुल सपोर्ट किया उस टाइम, मैंने इनका हाथ नहीं छोड़ा और इन्होंने भी मेरा फुल सपोर्ट किया और मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं गई। देख लो, यानी कि एक जो साथ दे दिया, यानी कि स्वयंवर होता है भाई, स्वयं लड़की अपने वर का चयन करे, उसको बोलते थे स्वयंवर। और शादी लव मैरिज प्रेम विवाह इसी को बोलते हैं भाई, लड़का लड़की एक दूसरे का चयन करे तब तो वो शादी हो है। तो भाभी जी पढ़ाई लिखाई आपने कितनी कर रखी है और क्या कुछ आपके उस टाइम पर क्या सपने थे आपके, भाई क्या बनना था आपको?
देखो मैंने पढ़ाई +2 की है, फिर मैं कॉलेज में, ग्रेजुएशन भी मेरी आधी रह गई थी। उस टाइम मेरे पेपर थे फाइनल के, तो मैंने वो पेपर भी नहीं दिया, एग्जाम मेरे मतलब 2-3 महीने बाद मेरे पेपर थे, उसी टाइम मैंने शादी कर ली। और अभी तक मैंने मतलब कुछ यहाँ पे पढ़ाई नहीं हुई है मेरी, बस आधी ग्रेजुएशन है। हाँ जी। चलो, तो कुलदीप भाई हिमाचल से शादी करी आपने, तो मतलब तुरंत भाभी ने भी एकदम नु कह चल ठीक है शादी कर लेते हैं। हाँ। कोई बातचीत नहीं, तो ठीक है 2-4 घंटे तो हमारी जो बातचीत हुई है, लेकिन एक दूसरे ने इतनी जल्दी समझ नहीं पाए। बिल्कुल मतलब मन डर नहीं आया अगवा हिमाचल की लड़की है कदे आ जाए, क्योंकि कई बार नू भी होगा नहीं भाई शादी के 2 दिन बाद दुल्हन भाग जाए है, सबकी में लूट खसोट अलमारी साफ पावा है, नू मन में डर नहीं आया भाई आपका? ना भाई या मन में मतलब डर को नहीं आया, बाकी ओ आयु कहीं अगला दुख हो जाए, बाकी मन में कोई दुख नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लगा कि भाई चली जाओगी ये है वो है, मेरे को अच्छी लगी। बाकी मेरा इस बारे में कुछ इस तरह सोचा नहीं था भाई चली जाओगी ये है वो है, मेरे को अच्छी लगी लड़की, तो हमने लव मैरिज कर ली भाई। तो भाभी जी आपने मतलब आप एक दूसरे के साथ में रह रहे हो, कभी एक दूसरे के साथ कोई छोटी मोटी बात के ऊपर कोई तू मैं कोई झगड़ा वगैरह कोई हुआ अभी तक? फिर हाँ जी, लड़ाई हमारी बहुत होती है, पर 2 मिनट से ज्यादा हम मतलब बात किए बिना नहीं रहते हैं। बहुत लड़ाई होती है, प्यार भी लड़ाई भी। तो हमारी लड़ाई भी अनोखी और प्यार भी, पर हम ऐसे नहीं लड़ते जैसे कई लोग होते हैं कि डिवोर्स हो गया, लड़की छोड़ के चली गई। चाहे हमारे बीच कितनी लड़ाई हो, देखो मैं इनको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, ना ये मेरा साथ छोड़ते, हमेशा हम मतलब मजाक में लड़ाई भी होती है, फुल सपोर्ट। अच्छा भाभी नू बताओ, जैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज पूरी जैसे जो खास तौर पर इंडिया में, क्योंकि विदेशों में तो ज्यादातर लव मैरिज ही होती है, अपने इंडिया में खास तौर पर लव मैरिज और अरेंज मैरिज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। आपका नजरिया क्या कहता है, लव मैरिज सही या फिर अरेंज मैरिज सही? देखो लव मैरिज में उतनी गलत नहीं है, लड़की अपने पसंद से लड़के से शादी करती है, तो देखो कुछ प्रॉब्लम आती है बाद में, माँ बाप बोलते हैं भाई अब तू जो मर्जी कर, तूने अपनी मर्जी से शादी करी है, तो लड़के की थोड़ी पूछताछ करनी चाहिए, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थोड़ी सी, भाई लड़का क्या करता है क्या नहीं, उसका घर परिवार सब कुछ देखना चाहिए, तब लव मैरिज करो। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई लड़का लड़की प्यार करते हैं, लड़के के पास रहने के लिए घर तक नहीं है, मतलब थोड़ा कुछ पूछताछ ढंग से करो कि लड़के का क्या कारोबार है, उसके माँ बाप। कई लोग ऐसे होते हैं कि हाँ प्यार करते हैं, लड़का मतलब घर किसी और का दिखा देता, अच्छे कपड़े पहन लेता और चला जाता, हाँ भाई मैं तो बहुत अमीर हूँ, यूँ लेना देना। ऐसे नहीं, गरीब भी होते हैं, लेकिन कुछ लड़के होते हैं फ्रॉडबाजी होते हैं, सच्चाई बोलनी चाहिए, फ्रॉड भी होते हैं, लड़की के साथ गलत कर दिया वो कर दिया, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, मतलब फुल लड़के की कार्रवाई करनी चाहिए। और जो अरेंज मैरिज वाले होते हैं उन मतलब वो भी ठीक है, अपनी माँ बाप की पसंद से शादी करते हैं, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज वालों को मतलब अरेंज मैरिज वालों को दिक्कत नहीं आती, उनको भी दिक्कत आती है, कहीं के बीच डिवोर्स भी हो जाते हैं, ये लेना देना भी हो जाता है। पर कहते हैं ना कि जैसे अरेंज मैरिज किए तो अब माँ बाप के ऊपर थोप देते हैं कि आप लोगों ने कराई, अब हम नहीं कुछ करेंगे, आप लोग करो, मेरे को अब दिक्कत आ रही है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने अरेंज मैरिज नहीं किया, तो मुझे कुछ पता नहीं है। देखो मैंने तो यानी कि आप संतुष्ट हैं आप शादी? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि मेरे पति, मेरी मम्मी, सासू, दादी सब फुल सपोर्ट करते हैं मेरा यहाँ पे। कुलदीप भाई गांव वालों का जो चुचड़ा गांव के हैं, जो आप पड़ोसी हैं, रिश्तेदार है, आपने भाभी जी से जब शादी करी तो क्या रिएक्शन था उनका, क्या हाव थे? भाई साहब पड़ोसिया का तो इस तरह रिएक्शन से भाई तोते ही उठ गए थे उनके तो भाई हमारा लड़का तो 40 साल का हो रहा, हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही। कुलदीप बहु यार है मेरे यार, पीछे खरीद के लिया हो गया हिमाचल में, हिमाचल तो नून भी उड़ी हो गया, हिमाचल तो ले रहा है, मोल के ले रहा होगा। बिल्कुल यही अफवाह दादी भाई, उनकी लड़की तो ऐसे खावा है, होटलों में जावा, मतलब कि घर की रोटी नहीं खाती ये है। बाकी मतलब पूरा इतना रिएक्शन रहा 1-2 महीने तक उनका, मतलब ये बात आज में नहीं हुई भाई, इतनी सुतरी वो भी, और अपने आस पड़ोस में भी कौन कुलदीप बहु ले आ रहा है, बस मतलब इतना मतलब वो है उनका। बाकी ईब जोन से मिला नहीं वे, बाकी ईब नु को अरे मारा छोरा को आ रहा, कोई छोरी देख दे रहा वहाँ, चलो कोई देख ले ईब सारे 2-4 भैया का कुलदीप भाई करवा भी दो ना करवा तो ना जरूर करवाएंगे भाई आगा, और करवाए भी हैं भाई। बढ़िया जोन से बढ़िया लड़के हैं ना उन्हें करवाए भी, हमारे पास सबूत भी आप कंधे जैसे फोटो दिखा दूँ आपने, बाकी करवाए भी और करवाएंगे भी, पूरी जांच पड़ताल करके आपने जितने रांडे भाई उन्हें रांडा को रहने देना जरूर करवाएंगे। ये बात भाई, हरियाणा के जितने भी रांडे हैं कुआरे हैं, कुलदीप भाई रांडे नहीं रहने देंगे
हैं भाभी जी की या कुलदीप जी की जिम्मेदारी है, क्यों जी? हाँ जी जरूर। तो हमारा बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल नहीं, तो हमारा भी चैनल है, हमारा यूट्यूब पे चैनल है, बिल्कुल एक यूट्यूब पे चैनल है भाई, भाभी जी का भी है, कन्नू शर्मा व्लॉग के नाम से। काफी तो इनकी वहाँ पे कमेंट करना और हमारी वीडियो डेली देखना, तभी आप लोगों की शादी होगी। हाँ, तो भाई अभी इन शर्त रख दी है कि जब तक हम वीडियो नहीं देखते और कमेंट पर रिक्वेस्ट डालनी है, इनके जो चैनल है व्लॉग चैनल कन्नू शर्मा व्लॉग्स के नाम से, उस पर आपने रिक्वेस्ट डालनी है कि हमारी शादी करवा दो। भाई हरियाणा में ब्रांडा के दो होगी मौज, क्यों भाभी जी? हाँ जी जरूर। अच्छा, एक बात सुनी थी हमने, तो सुनने में आई थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि हिमाचल में जैसे कुलदीप भाई ने बताया था कि इंटरव्यू के माध्यम से कि आपके 2 पापा हैं, हाँ जी, मतलब एक माँ है 2 पापा हैं, 2 आदमी आके एक बहू है, इस प्रकार का कोई स्टाइल है क्या? हाँ जी, हाँ जी। भाई एक बड़ी बात है, हमने एक मतलब एक आदमी का 2 लुगाई तो देखी होंगी, लेकिन पहली बार आप ऐसा देखोगे भाई एक लुगाई का 2 आदमी, 2 बटे हुए एक आदमी एक लुगाई का ना। देखो ये कैसे पहले है? सिस्टम था, अच्छा। पहले था मतलब बहुत ज्यादा पहले, अब इतना सिस्टम नहीं है कि भाई हाँ। एक आदमी मतलब एक लुगाई के 2 पति होंगे, एक लेडी के 2 पति होंगे, अब ये सिस्टम नहीं है, पहले था। हमारे गांव में ऐसा भी है, एक जेंट्स के 2 लेडी भी है, वो वाइफ, तो अब ऐसा सिस्टम नहीं है, पहले था, ये होता है ये कहीं कहीं गांव में, वहाँ हिमाचल में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जैसे कागज वगैरह जो होते हैं, फिर आपकी मम्मी के जैसे 2 पापा हैं ना, आपके पापा हैं 2, आपके माँ के 2 पति हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में किसका नाम चढ़ता है फिर? देखो हम 3 भाई बहन है, चलो मेरे 2 पापा है, तो हाँ। जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है वो उनके नाम है, मेरे के? हाँ जी एक दूसरे, अच्छा, हाँ जी, जैसे एक भाई होता है है। हमारा। हाँ जी, तो वाह जी वाह। फिर करवा चौथ का जो व्रत रखा है आपकी मम्मी जी, दोनों को। छालनी में दोनों को देखती है। भाई अनोखी प्रक्रिया है, पहली बार मैंने सुना। इतने प्यार से रहते हैं, मतलब वहाँ के लोग, हमारी फैमिली खुद इतनी ज्यादा बड़ी फैमिली है, बहुत ही जॉइंट फैमिली है, तो मेरे ताऊ वगैरह ना, हाँ, 2 तो आपकी- दादी है मेरे, हाँ। तो बहुत बड़ी फैमिली, बिल्कुल ही प्यार से रहते हैं। यहाँ पे मैंने एक बात देखी, मतलब जैसे शादी करते हैं ना, तो अपनी मतलब माँ अलग रहती है, बहू अलग रहती है, भाई अलग रहता है, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो आपकी माँ की जितनी भी डिमांड है, तो आपके 2 पापा हैं, सारी डिमांड पूरी हो जाती हाँ जी होगी? बिल्कुल। बिल्कुल। देखो महाभारत में केवल सुनी थी हमने कि 5 पांडुआ का एक बहू है द्रौपदी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर है जो प्रिया जी की माँ है, इनके भी 2 पापा अब हैं। ऐसा सिस्टम नहीं है, चल पहले था जी, है तो है, ये तो सच्चाई है ना, हाँ जी, ये सच्चाई ये अपनी तरफ से तो कुछ काल्पनिक तो मैं जैसे कहने हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में सुना था। हाँ जी, हाँ जी जरूर सुना था, हाँ जी पहले था, अब ऐसा कुछ नहीं है। चलो अच्छा जी, मान लो देखो आपने पढ़ाई लिखाई की, लव मैरिज कर ली, आपने कभी सोचा था कि ग्राउंड मीडिया चैनल के ऊपर आपका इंटरव्यू आएगा? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आप वीडियो देखते थे हमारी हाँ पहले? जी जरूर, मैं आपकी वीडियो देखती थी, तो मैं सोचती थी कभी हमारा भी ऐसा सिस्टम होगा इंटरव्यू का, तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, और मैं बहुत ज्यादा खुश हुई, आपसे मिले हम, हमारा इंटरव्यू लिया गया, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि खुशी का मौका मतलब आपसे मिलने का मौका मिला, तो खुशी तो हो। लाडू फूट रहे मेरे तो मिलकर। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलो अच्छा भाई, देखो लव मैरिज है, काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कई बार क्या करते हैं भाई, जो अलग अलग दृष्टिकोण से लव मैरिज को देखा जाता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, कभी आप दोनों ने शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, क्या जब आपके बेटा बेटी होंगे तो जो वो शादी करेंगे तो आपका क्या फैसला रहेगा? तो बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं इस पर। भाभी जी, मैं तो बेटा बेटी होंगे, कितना बेटा और आप है? हाँ जी, एक बच्चा, एक बेटा बेटी मान ले जो भी है, हाँ जी। तो यदि वो आगे आने वाले समय में वो भी घर से बाकी यदि लव मैरिज कर लेते हैं, आपकी अनुमति लेते या नहीं लेते हैं, तो क्या रिएक्शन है उनका? उन्होंने अनुमति लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो हमने लव मैरिज की तो हमने गलती की, गलती की आपने? माँ बाप को बताना अभी तो आप सही कह रहे थे, सही किया आपने। नहीं, मतलब ये अपने माँ बाप को पूछ के करना चाहिए था। लव मैरिज की है, ये तो कोई गलत काम नहीं किया है, तो लव मैरिज सब करते तो हैं। यानी कि एक बड़ी बात है भाई, देखो लव मैरिज करी है दोनों ने, लेकिन फिर भी यह बात कहने लग रही है कि इन्होंने गलती करी है, यानी कि जो लव मैरिज तो हालांकि मेरी भी है, मेरी और रितु जी की है, लेकिन इनके परिवार की सहमति है और मेरे परिवार की सहमति है, तब जाकर के हमने लव मैरिज करी थी, यानी कि शादी हमारी संपन्न हुई थी। अन्यथा हमने यानी कि लव मैरिज हमारी अरेंज मैरिज में बदल गई थी। तो यानी कि परिवार की अनुमति लेनी जरूरी है। तो नहीं तो ये भी परेशान हुए थे और दुखी हुए थे। बताओ जी, आपके आपके ऊपर क्या बीती थी? बहुत ज्यादा दुखी हुए थे हम, बहुत ही ज्यादा। मेरे घर के आए थे मेरे भाई और मुझे जबरदस्ती ले जा रहे थे, और मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने थप्पड़ तक मारा था मेरे को, कि गुस्सा तो था और मैं उसके लिए नहीं कि भी उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा, उनका गुस्सा जायज था मेरे ऊपर, तो ले भी जा रहे थे, पर मैं नहीं गई, क्योंकि देखो मैंने उनकी बेइज्जती की। अगर मैं चली जाती तो और ज्यादा बेइज्जती हो जाती उनकी, भाई इनकी बेटी भाग गई थी, अब आ गई वो सो। तो मैंने अपने पति का मतलब सपोर्ट किया, इन्होंने भी सपोर्ट किया, और मैंने हमेशा इनका साथ दिया है और हमेशा देती रहूंगी।
चलो नू शर्मा हाथ ला रहे उधर तो नहीं हो गया शर्म नहीं। चलो भाई, बाकी देखो बहुत अच्छा लगा भाई मिलकर ना, हमने भाभी जी से भी मिलकर ना। भाभी जी एक लास्ट अंतिम सवाल मेरा आपसे यह है कि एक तो हरियाणा में शादी हुआ है, एक हिमाचल की जो शादियां होती हैं, क्या डिफरेंट, क्या अंतर आपने कुछ लगा फर्क सा? हाँ जी, क्या बहुत फर्क है। यहाँ पे जैसे शादी होती है तो मतलब 10-12 दिन पहले ही मतलब लड़के को घुमाया जाता है, क्या क्या कुछ मतलब हल्दी वगैरह, मेहंदी, तो मतलब बहुत कुछ अलग है। हमारे यहाँ तो जैसे आज शाम को लड़की को मेहंदी लगेगी और दूसरे दिन उसको हल्दी और तीसरे दिन बारात है। और मेहंदी भी मतलब अगले दिन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जिस दिन हल्दी होती है रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो उस दिन ज़्यादा टाइम नहीं मिलता लड़की को मेहंदी लगाने। भाभी जी गए कल करवा चौथ की मेहंदी लग रही, दिखा दो एक बार 10 कान है, ये रुमाल तो हटा दो हाथ है, ये देख लो भाई कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है भाभी जी को, इतनी प्यारी है भाभी जी। भाभी जी का जो चेहरा है रसगुल्ला और सेब जैसा है क्यों भाभी जी? सेब तो होते ही हमारे हिमाचल में। बिल्कुल बिल्कुल। चलो कुलदीप भाई देखो बहुत अच्छा लगा भाई, और अंत में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, कैसा लगा हमारा इंटरव्यू आपको? भाई साहब हम सोचे करते हैं भाई, आपकी वीडियो देखे करते कि आप तो मिलने का मौका मिलेगा। जी जी भाई आज ऐसा दिन है कि आप हमारे सामने बैठे हो, बस ऐसा हो रहा दिन में बहुत खुशी हो रही कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, और भाई इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट। इन आला पे जाए हरियाणा के जितने रांडे हैं, प्रिया जी यानी कि कन्नू शर्मा व्लॉग्स के नाम से चैनल है, तब इनके चैनल पे विजिट जरूर करो। रांडा है ना, क्या कहना चाहोगे लास्ट में? उनकी शादी जरूर कराई दी जाएगी। बिल्कुल। चलो भाई वीडियो देख लिया आपने, मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में। यानी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और लव स्टोरी को लेकर के, लव मैरिज को लेकर के आपकी पर्सनल राय क्या है, आप किस दृष्टिकोण से प्रेम विवाह को देखते हैं? हमारा दृष्टिकोण तो आपने जान ही लिया है, तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो। ग्राउंड मीडिया चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।